में पुलिस दबिश दे, साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए आए और वहां पुलिस पिटे और इनके कांग्रेस के नेता जाने को उनको बचाने के लिए जाए, ऐसा अब नहीं हुआ। अगला माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम बढ़ा या घटा है? पिछले साल 2024 के अंदर आपने ये संख्या घटा के जो लाख से ऊपर थी ना, आपने EMI ब्लॉक किए 16,739 और साइबर क्राइम कितना बढ़ा है इसका भी आंकड़ा आप बता दीजिए। प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, देश में जितना भी साइबर अपराध होता है उसका सबसे ज्यादा डीग, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर जिलों में अब तक अंकित किया गया। इसका प्रभाव राजस्थान के अन्य जिलों में भी बढ़ा, लेकिन उसके रोकथाम के उपाय के लिए राजस्थान की सरकार ने समय समय पर साइबर थानों का गठन किया, हैकाथॉन फर्स्ट किया, अन्य स्टेटों से सामंजस्य स्थापित करके 27 प्रदेशों के साइबर एक्सपर्ट को राजस्थान में बुला करके उनकी 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई और नए इनोवेशन करके हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करके इस साइबर पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है उसके समय समय पर प्रयास किए गए हैं। चाहे एंटीवायरस अभियान चलाया गया हो, चाहे साइबर शील्ड कार्यक्रम चलाया गया हो, उनके तहत अपराधियों की पहचान करके हमने यहाँ तक किया है कि साइबर के द्वारा ठगी करके लोगों ने संपत्तियां अर्जित की थी, उनकी पहचान करके उनको भी पीला पंजा चला करके तोड़ने का काम किया, जिससे साइबर अपराधों पर रोकथाम लगी। अगला प्रश्न है। ने खंडे बे में जवाब दिया कि जो हेल्पलाइन आपने 1930 नंबर जो गठित की, जो 21 में हमारी सरकार ने शुरू की थी, 2022 में EMI नंबर जो हमने ब्लॉक किए 1,11,823, सिम ब्लॉक किए 1,02,244, 2023 में EMI हमने ब्लॉक किए 1,05,554 और सिम ब्लॉक किए 1,01,854। माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम बढ़ा या घटा है? पिछले साल 2024 के अंदर आपने ये संख्या घटा के जो लाख से ऊपर थी ना, आपने EMI ब्लॉक किए 16,739 मात्र और सिम आपने ब्लॉक किए 46,494, यानी कि 16%, 15% पे आप आ गए। और साइबर क्राइम कितना बढ़ा है इसका भी आंकड़ा आप बता दीजिए। प्रश्न पूछिए। प्रश्न यही है साहब, इसका जवाब दें। क्राइम बढ़ा या घटा है और ये आंकड़े सही या गलत है? एक। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर चल रहा है, इसके लिए सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, नहीं बनाना चाहती है? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने भरतपुर, उनको 2 है, अभी 2 ही पूछो। भरतपुर डीग का जो नाम लिया, अलवर का जो नाम लिया, आप मेरे को ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने साइबर फ्रॉड के नाम पर 50-50 लोगों को अरेस्ट किया, सिर्फ 2 लोगों को मुकदमे में रखा और बाकी को 151 में दिखा के छोड़ दिया। तो आप बताने का कष्ट करें कि कितने लोगों को अरेस्ट किया था और कितनों पे मुकदमे दर्ज किए, ये बताइए। मुकदमों में कितने को अरेस्ट किया है? मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष इनके समय पर जो अपराध हुए थे, अपराधों पर ये अंकुश नहीं लगा पाए थे। इनके राज में पुलिस जब दबिश देने जाती थी साइबर अपराधियों के घर पर, पुलिस पिटती थी और सत्ता पक्ष के लोग उनका समर्थन करते थे। आज उस अपराध पर अंकुश लगा है। हाँ, ये सही है। जो ये आंकड़ा तो सुनिए, जो ये आंकड़ा, तारीख बताएं, पुलिस कब पिटी है, तारीख बताएं। आपने प्रश्न, माननीय नो हरिमोहन जी, हरिमोहन जी, और किसी को अनुमति नहीं है। ये जो आंकड़ा पेश किया है, ये सही है कि हमने 2024 में 46,994 सिम ब्लॉक किए हैं। हमारा जो अपराध पर अंकुश लगाने का तंत्र है वो प्रभावी हुआ है और प्रभावी होने के साथ उन लोगों को उस काम पर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। ये बात भी सही है कि अपराध दूसरे जिलों में जहां जहां फैला है उस पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने के लिए हमारा साइबर क्राइम का जो तंत्र है
पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं कि गांवड़ी में पुलिस दबिश दे, साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए आए और वहां पुलिस पिटे और इनके कांग्रेस के नेता जाने को उनको बचाने के लिए जाए। ऐसा अब नहीं हुआ। अगला प्रश्न श्री गुरवीर सिंह हो गया। एक 3 प्रश्न पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए, पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए अध्यक्ष जी, हो गया। पॉलिटिकल भाषण नहीं चाहिए। हो गया। क्वेश्चन का जवाब तो दे। आ गया एक भी जवाब नहीं आया। आ गया। एक भी जवाब नहीं आया। आ गया नहीं है।